बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। पहले से ही माना जा रहा था कि उन्हें सख्त सजा दी जा सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी। अब ऐसे में शेख हसीना को ऐसी सजा सुनाकर बांग्लादेश में उनके वापसी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से ये क्रिस्टल क्लियर है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया, फिर उनके साथ बर्बरता की। उनकी हत्या में शेख हसीना का हाथ है। आंदोलन को क्रूरता से कुचलने की कोशिश की। शेख हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को टेलीफोन करके हत्याएं करने की धमकी दी और शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी माना ठहराया गया, जिसके चलते शेख हसीना के साथ गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। आइए आपको सुनाते हैं इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के खिलाफ जो बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICTBD ने ट्रायल किया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ 5 चार्जशीट फाइल की। 3 मेंबर्स की ट्रिब्यूनल और भी आगे की जजमेंट अनाउंस करेगी। प्रोसिक्यूशन इसमें डेथ पेनाल्टी की मांग कर रहा है। उनके अनुसार शेख हसीना ने वहां जो भी घटनाक्रम पिछले समय हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, बल्कि ये टोटल जो चार्जशीट फाइल हुई झूठ का पुलंदा है, गलत है। शेख हसीना और उनके परिवार ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विदेशी संबंधों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन कुछ वहां के ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना जी के संबंध भारत जैसे दुनिया के बड़े देश से संबंध रहे, पड़ोसी देश से संबंध रहे। इसलिए इन्होंने ऐसी संरचना की और बांग्लादेश को बहुत ही विशालता के साथ हर तरह की सहायता करने वाले, वहां बंटवारे से भी पहले के रहने वाले हिंदुओं के साथ उन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या का तांडव किया। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भी 1400 से अधिक मौतें, वहां 14,000 से अधिक मौतें हुई। इसके लिए वही संगठन जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बल्कि उनके खिलाफ राजनीतिक सत्ता से प्रेरित होकर कर रही है। जबकि 2026 में आम चुनाव होने हैं और निश्चित है शेख हसीना ने बिल्कुल बांग्लादेश के लिए बहुत उत्थान के लिए काम किया, उनके पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया है और इसीलिए लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक हित साधने के लिए। लेकिन ये निर्णय जो ट्रिब्यूनल ने किया है पूरी तरह से गलत है। इस पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भारत को भी, भारत सरकार को भी अपनी पहल को रखकर उनको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, न्यायिक लड़ाई में भाग भी लेना चाहिए और उन संगठनों को पर्दाफाश होना चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवार, जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए काम किया। इस्कॉन जैसे टेंपल को ध्वस्त करने, बर्बाद करने, वहां के लोगों के साथ गलत करने वालों के साथ जो किया, उनके खिलाफ एक्शन हो और शेख हसीना जी को न्याय मिले। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की पराकाष्ठा आज शेख हसीना को भी जरूरत है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।